सुराही के जमीन पर गिरते ही एक तेज रोशनी का झटका महसूस हुआ। एक चमकदार गुब्बारे की तरह रोशनी फट पड़ी और उसके बीच से एक धुंधली सी शक्ल उभरने लगी। केशव, जो पहले ही डर के मारे पीछे गिर चुका था, चमक से उसकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुल रही थीं। आंधी अब और तेज हो चुकी थी। हवेली की दीवारें किसी जलजले की तरह कांप रही थीं। सुराही से निकलता वो बारूद, जो अब तक धुंध की तरह इधर उधर घूम रहा था, धीरे धीरे वो दामिनी के शरीर में बदलने लगा। रोशनी के बीच से निकल रही दामिनी एक खौफनाक शक्ल लेने लगी। पहले हाथ, फिर पैर, फिर वही सुंदर दामिनी, लेकिन उसका विशाल शरीर पूरा आकार लेने लगा। केशव का शरीर कांप रहा था। वो जमीन पर ही घिसटते हुए खुद को पीछे कर रहा था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आजाद कर दिया? तूने तो मेरे सारे मुल्जिमों को आजाद कर दिया। बता, क्यों किया तूने ऐसा? तुझे पता है ना अब इसका हश्र क्या होगा? तूने अपना वादा तोड़ा है केशव। अब मैं भी अपना वादा तोड़ूंगी। दामिनी के हाथ धीरे धीरे हवा में फैल गए। उसके हाथ बेहद खूबसूरत पंखों में तब्दील होने लगे। उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी, जैसे किसी अजीब पक्षी का रूप ले रही हो। उसकी अंगुलियां खींचने लगी और देखते ही देखते उसके हाथ चील के पंजों में बदल गए। उसकी आंखें छोटी और तेज हो गईं और उसके होंठ एक तेज चोंच में तब्दील हो गए। दामिनी एक भयानक चील के रूप में बदल चुकी थी। वो आसमान में एक झटके से उड़ गई और फिर धीरे धीरे केशव की ओर घूमने लगी। ला, ताबीज इधर दे। चील में तब्दील हुई दामिनी एक जोर की हंसी हंसती है और धीरे धीरे वो चील दो टुकड़ों में बंटने लगती है। 1 से 2, 2 से 4 और फिर 6। सैकड़ों चीलें केशव को चारों ओर से घेर लेती हैं। केशव जोर से चीखता है। नहीं! केशव ने छुपा कर रखी हुई पहरेदार की तलवार को एक झटके से खींच लिया और सबसे करीब आई एक चील पर वार किया। चील बीच से 2 हिस्सों में कट गई, लेकिन वो दोनों हिस्से एक ही झटके में 2 नई चीलों में बदल गए। केशव कांप रहा था। उसने जितनी बार किसी चील को काटा, उतनी ही तेजी से नई चीलें जन्म लेने लगीं। वो चीलें अब उस पर टूट पड़ीं। एक एक करके वो चीलें केशव के शरीर पर अपनी चोंच से हमला कर रही थीं। केशव चीख रहा था। केशव, ताबीज इधर फेंक। करम की आवाज सुनते ही केशव की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद झलक आई। केशव चीलों के पंजों से बचता बचाता अपने हाथ ऊपर उठाता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं। वो दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी कोशिश की छवि दिखाई दे रही है। एक झटके में केशव तावीज को तेज रफ्तार से करम की ओर फेंक देता है। हवेली की हवा एक पल के लिए रुक सी जाती है, जैसे समय ठहर गया हो। करम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तावीज को झपट लेता है। उसके हाथ लगते ही एक तेज चमक निकलती है और एक जोर का धमाका होता है। करम बगैर किसी देरी के उस तावीज को अपने गले में पहन लेता है और जैसे ही वो तावीज करम के शरीर को छूता है, उसका शरीर किसी दानव की तरह बड़ा होने लगता है। उसका सीना बाहर को आ जाता है। हाथ शेर के पंजे की तरह बदलने लगते हैं। सर राक्षस की तरह बढ़ने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में करम ने ठीक वैसे ही राक्षस का रूप ले लिया था जैसा उसने पहले लिया। अब ये करम नहीं था, अब दामिनी के सामने एक योद्धा खड़ा था। ये करम को क्या हो रहा है? हे भगवान, बस मुझे और करम, हम दोनों को बचा लेना। सारी चीलों की एक जोर से चीखने की आवाज आती है, मानो किसी रणनीति के तहत अब सब एक साथ करम पर वार करेंगी और एक साथ वो सब करम की ओर लपकती हैं, जैसे ये उनका एक अंतिम प्रयास हो। लेकिन करम जरा भी नहीं घबराता। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही हैं। उसके गले में पड़ा तावीज एक ऐसी ऊर्जा फेंक रहा है जिससे वो सारी चीलें डगमगा रही हैं।
करम की चीख से हवेली की दीवारें एक बार फिर हिलने लगती हैं। करम अपने मुंह से एक बड़ा सा आग का गोला उन सारी चीलों की ओर फेंकता है। आग जैसे ही उन तक पहुंची, वो सब एक एक करके जलकर भस्म होने लगती हैं। दामिनी एक जोर की चीख मारकर वापस अपनी असली शक्ल में आ जाती है। उसका शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। जलने के कारण उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं। वो होश में तो है, लेकिन बेहद कमजोर लग रही है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। करम अब भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, जिसकी वजह से दामिनी की शक्तियां और कमजोर होने लगती हैं। वो धीरे धीरे दामिनी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक तभी एक तीर हवा में तेज गति से आता है और सीधे करम की कमर में जा लगता है। करम एक जोर की चीख के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें एक पल के लिए खुली रहती हैं, फिर धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। माद्री, माद्री, पीठ पर तीर चलाने वाली कोई और नहीं, माद्री थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त था। माँ, तू ठीक है ना? माद्री, मेरी बच्ची। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं समय पर तुझे ढूंढ नहीं पाई। तुझे जब मेरी जरूरत थी तब तेरे लिए मैं खड़ी नहीं रह पाई। मुझे माफ कर दे माँ। तू क्यों माफी मांग रही है मेरी बच्ची? तू बस अब देख मैं इन लोगों का क्या हाल करती हूँ। ये भूल गए हैं कि इन्होंने किस शेरनी को छेड़ा है। खत्म कर दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। माद्री पहरेदारों की मदद से करम के बेजान शरीर को सीधा करती है। उसके गले से तावीज निकालकर एक छोटे से बक्से में डाल देती है। पहरेदार केशव को भी उठाकर ले जाते हैं। इस बक्से को फिलहाल नीचे तहखाने में पहुंचा दो और हमारी रानी सारे दुश्मनों को पछाड़ कर वापस हवेली आई है। इनके लिए एक भव्य जश्न की तैयारी शुरू करो। करम, करम तो ठीक है ना? करम! केशव ने जाते जाते करम को कई आवाजें लगाईं, लेकिन करम एक बेजान लाश की तरह टस से मस नहीं हुआ। नई सुबह का सूरज हवेली की अंधेरी दीवारों पर अपनी पहली रोशनी बिखेरता है, लेकिन इस सुबह के साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी है जो रात की दास्तां सुनाता है। हवेली में आज एक अजीब सी हलचल है। माद्री अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर सबको निर्देश दे रही है। जश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी हवेली को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दो। हर कोने में रोशनी हो, हर दीवार पर शाही श्रृंगार हो। अरे पागल हो गई है तू पगली? तेरी शादी थोड़ी है जो दुल्हनों की तरह हवेली को सजा रही है। माद्री के चेहरे का रंग एक पल के लिए किसी गिरगिट के जैसे बदलने लगा। उसकी आंखों की चमक एक पल में ही मध्यम हो जाती है। दामिनी उसकी छुपी हुई कसक को समझ गई थी। तू परेशान ना हो माद्री, साल भर की तो बात है। कार्तिक की रात फिर आएगी, तुझे वो सब मिल जाएगा जो तुझे चाहिए और फिर हम सब आजाद हो जाएंगे। इस हवेली से आजाद हो जाएंगे। दामिनी की बातें माद्री के कानों में सुई की तरह चुभने लगी थी। माद्री को ऐसा लग रहा था जैसे दामिनी का कोई अधूरा सपना पूरा होने वाला हो या कोई नया बदलाव आने वाला हो, लेकिन इन सब में उसका कोई फायदा नहीं था। मेरी और तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी माद्री। किसी के राज छुपाने नहीं पड़ेंगे, किसी की जिल्लत झेलनी नहीं पड़ेगी। तू भी आजाद और मैं भी आजाद। और सच बताऊं तो मैं अब थक चुकी हूँ ये लड़ाई लड़ते लड़ते, खुद की आजादी की लड़ाई। अब मेरी आत्मा को भी आराम चाहिए, हमेशा के लिए। मुझे पता है कि तू भी अब आराम करना चाहती है माद्री, और इस शादी से ही जुड़ी है हमारी आजादी। एक बार तेरा शरीर इंसान के शरीर के साथ मिल गया, फिर ये सब बस एक बुरा सपना बन जाएगा। लेकिन क्या माद्री? लेकिन मुझे शायद वो आजादी नहीं चाहिए।
मेरी भटकती हुई आत्मा को शायद इसी हवेली में भटकना है माँ। ये तू क्या कह रही है माद्री? तू ठीक तो है ना? तू भूल गई कि इस हवेली की 4 दीवारियों में तेरे बाप ने तुझे मार कर गाड़ दिया था और तू यहाँ रुकना चाहती है? आखिर क्यों? तुझे नहीं चाहिए कि तेरी आत्मा को शांति मिले? मिल जाती मेरी आत्मा को शांति उसी दिन जिस दिन मैं मरी थी, अगर तुमने राजा धीमचंद को वो श्राप न दिया होता और तूने अपनी संतुष्टि के लिए मुझे फंसा दिया। मेरा जीवन साथी, मेरी शादी, मेरा प्यार। मुझसे कभी पूछा तूने कि मुझे क्या चाहिए? ये क्या किया तूने माँ? और देख, तेरी वजह से मैं हजारों साल से हर रात हर दिन एक इंसान का इंतजार कर रही हूँ कि कोई मानव आए, मुझे अपना ले, प्यार से गले लगा ले और मुझे आजाद कर दे। माद्री, मैंने जो किया तेरे लिए किया। तूने इतना कुछ झेला अपने जीवन में। मैं बस तुझे एक सच्चे प्यार से मिलवाना चाहती थी। बस माँ, अगर इतनी ही चिंता थी मेरी तो क्यों मुझे पैदा होते ही एक दरिंदे के हाथों सौंप कर चली गई थी? क्यों? मुझे कहीं नहीं जाना इस हवेली से, नहीं दिलानी अपनी आत्मा को शांति, क्योंकि ये मेरी हवेली है, तेरी नहीं माँ, मेरे बाप की हवेली है। इस पर मेरा राज है। मैं अगले 1000 सालों तक यहाँ राज करना चाहती हूँ। माद्री, ये सब तू क्या बोल रही है? करम ने तुझे भड़काया है ना? सच बता, उस करम के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माद्री, ये सब झूठ है। ये हवेली, ये लोग, ये सब एक भ्रम है। हम भ्रम है। माद्री, अब हमें इस भ्रम से आजाद होना है। रानी दमयंती, केशव को होश आ गया है। हवेली एक पल के लिए एक अजीब सी शांति में डूब गई। माद्री और दामिनी एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। आंखों में नफरत, दुख और एक गहरा दर्द। रोशनी की हल्की किरणें हवेली के उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थीं, जिसमें केशव लेटा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और पर्दे बेचैन आत्माओं की तरह इधर उधर झूल रहे थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ा शाही बिस्तर था और उस पर केशव बेहाल पड़ा था। उसकी चोटों के निशान अब भी ताजा थे और उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। वो खिड़की के बाहर आंखें टिकाए देख रहा था, जैसे किसी अनजाने रहस्य का इंतजार कर रहा हो। तभी एक हल्की सी आहट होती है और दामिनी धीरे से दरवाजा धकेलती है। उसकी पतली अंगुलियों ने दरवाजे का किनारा पकड़ा और वो धीरे से अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो अपने किसी पुराने प्रेमी से मिलने आई हो। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? दामिनी केशव की तरफ धीरे से बढ़ती है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। उसने बिस्तर के पास बैठकर अपनी अंगुलियों से केशव के माथे पर हुए घाव को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, केशव एक झटके से उसका हाथ झटक देता है। दूर रहो मुझसे। अरे केशव, अब भी गुस्सा हो? मैंने तुम्हारे लिए इस हवेली का सबसे बड़ा और शाही कमरा तैयार करवाया है। देखो ना, यहाँ कितनी रोशनी है, कितनी ठंडी हवा आती है। करम कहाँ है? करम वही है जहाँ उसे होना चाहिए। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें जल्दी माद्री के साथ फेरे लेने होंगे। केशव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। करम ने कहा था कि शादी सिर्फ कार्तिक की रात में ही हो सकती है, तो फिर अभी कैसे? हाँ, मुझे पता है कि शादी सिर्फ कार्तिक की रात में हो सकती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं कार्तिक की रात का इंतजार थोड़ी करूंगी। मैं भूल कैसे गया कि ये मेरे मन की आवाज सुन सकती है। वही तो। अब जरा अपने मन पर काबू रखो केशव, और देखो, बात ये है कि मैं अपनी बेटी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती हूँ, चांद सितारे इधर से उधर कर सकती हूँ। तो फिर ये कार्तिक की रात क्या चीज है? केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। क्या दामिनी इतनी शक्तिशाली है कि वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए इस हद तक जा सकती है? केशव की आंखें कुछ पलों के लिए झपकी, लेकिन वो चुप रहा। दामिनी की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, जैसे उसके दिमाग में किसी बड़ी चाल की शुरुआत हो चुकी हो। चलो
तुम आराम करो, शाम की जश्न के लिए तुम्हें तैयार होकर नीचे भी आना है। दामिनी अपनी ही धुन में, जैसे उसका रास्ता अब और आसान हो गया हो। उसकी चाल में एक अजीब सा गुरूर था, लेकिन वो जैसे ही नीचे पहुंची, एक अजीब दृश्य उसके सामने था। जश्न की सारी तैयारियां बर्बाद हो चुकी थीं। फूल जो दीवारों पर सजाए गए थे, जमीन पर बिखरे पड़े थे। बड़े बड़े बर्तन उल्टे पड़े थे और गर्म भोजन उनमें से बाहर गिर चुका था। सारे पहरेदार सिर झुकाए एक लाइन में खड़े थे, जैसे किसी बड़ी आफत का इंतजार कर रहे हों। हवेली के बीचों बीच मौजूद बगीचे में मादरी बैठी थी। उसके घुंघराले बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और उसका काजल आंसुओं से मिलकर उसके गालों पर बह चुका था। वो जमीन पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। माधुरी, क्या हो रहा है ये सब? ये तुमने क्या हाल कर दिया इस जगह का? माधुरी धीरे से अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था और उसके चेहरे पर एक बेपरवाह हंसी भी। उसने दामिनी की ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी हवेली है, मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी। दामिनी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उसने बगैर पलक झपकाए एकदम से अपना हाथ बढ़ाया और मादरी के घुंघराले बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसे जमीन से उठा दिया। मैं बहुत प्यार से तुमसे पूछ रही थी माधुरी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? माधुरी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी टूटने को तैयार नहीं थी। उसने दामिनी की आंखों में घूर कर देखा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? दामिनी की शक्ल एकदम से बदल चुकी थी, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर आकर बस गई हो। उसने एक झटके से माधुरी को छोड़ दिया। माधुरी जमीन पर गिर पड़ी। एकदम अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। एक पल के लिए सिर्फ हवा चलने की आहट सुनाई दे रही थी। माधुरी धीरे से खड़ी हुई और एक अजीब तरीके से दामिनी की ओर देखने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो। आगे से जितना बोलूं उतना करेगी, जितना पूछूं उतना जवाब देगी। दामिनी माधुरी को छोड़कर वापस अंदर चली गई और माधुरी बस एक टक अपनी माँ को हवेली के अंदर ओझल होते देखती रह गई। तू सोच रही है कि तू मुझे तोड़ देगी माँ? नहीं, अब बस हो गया। अब इस पर रानी दमयंती का नहीं, बल्कि रानी माधुरी का राज होगा। रात का अंधेरा हवेली को अपनी बाहों में जकड़ चुका था। एक नया जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। हवेली के बगीचे में पकवान बन रहे थे। दामिनी अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थी। उसके अंदर जल रही ज्वाला उसकी शक्ल पर साफ दिखाई दे रही थी। दामिनी अपनी नजर टिकाए हवेली के दरवाजे को एक टक देखे जा रही थी और ठीक तभी पहरेदार एक एक करके अंदर आने लगे। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके साथ थे जानवर, ऊंट, कुत्ते, भेड़ जो जिंदा नहीं थे। मरे हुए जानवरों की मुंडियां उनके धड़ों से लटकी हुई थी, जैसे अभी इनकी मौत का और तमाशा बनना बाकी हो। पहरेदारों ने बिना किसी देरी के इन जानवरों की मुंडियां नोच नोच कर इनके धड़ से अलग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते खून की धार जमीन पर बहने लगी। हर तरफ लाल खून फैल चुका था। दूसरे पहरेदार इन शरीरों को हवेली की छत पर उल्टा लटकाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये शरीर उल्टे लटकाए जाते हैं, खून की धारें और तेजी से बहने लगती हैं। चारों ओर आत्माएं भटक रही थीं, जैसे ताजे खून की खुशबू सूंघकर ये आत्माएं एकदम से जाग उठी हों। इन आत्माओं के सिर नहीं थे। ये सिर कटी आत्माएं अपनी गर्दन से खून पीने के लिए झपट पड़ती हैं। ये सब इस जश्न का हिस्सा बनने आई थी। खून की एक बूंद चखने के लिए ये एक के ऊपर एक चढ़ने लगती हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। खून पीने के लिए इनमें एक अलग ही जुनून था। कोई किसी जानवर की गर्दन नोच रहा है तो कोई दूसरे के पंजे चबा रहा है। और तभी दो पहरेदार एक नए मेहमान को अंदर लेकर आते हैं। केशव। सीढ़ियों पर खड़ा केशव
जैसे ही हवेली के अंदर का दृश्य देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों ओर खून, लटकते हुए जानवर, सरकटी भटकती आत्माएं, ये सब देखते ही उसका मन विचलित हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पेट में तेज दर्द उठता है और वो एक जोर की उल्टी कर देता है। केशव को उल्टी करते देख सारी आत्माएं एक टक केशव को देखने लग जाती हैं और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगती हैं। खामोश! एक पल में हवेली में मौजूद सारी आत्माएं शांत हो गईं। इनकी गर्दन से खून टपक रहा था, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा था। केशव के चेहरे पर डर की लकीरें और गहरी हो गई थीं। आओ केशव, घबराओ मत। पहरेदार उसे जबरदस्ती नीचे ले जाने लगते हैं। केशव की सांसें तेज हो जाती हैं। मध्यम मध्यम कदमों से आगे बढ़ रहे केशव के पैर कमजोर पड़ रहे थे। जैसे ही उसके पांव जमीन में बह रहे खून पर पड़ते हैं, उसके शरीर में एक ठंडी सी कंपन उठती है। केशव ने आंखें ऊपर उठाई, दामिनी की ओर देखा। शाही गद्दी पर बैठी दामिनी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। दामिनी ने उसे अपने शाही मंच पर बुलाया और अपने बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। जैसे ही केशव उस कुर्सी पर बैठा, सारी आत्माएं बहुत तेजी से उसकी ओर भागती हुई आने लगीं, जैसे न जाने कितने हजारों साल बाद उन्होंने एक असली इंसान को देखा हो। इंसान के खून की प्यासी ये आत्माएं तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगीं, लेकिन दामिनी ने उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। वहीं रुक जाओ सब। ये केशव है, हम इसका खून नहीं पी सकते। केशव दामिनी की ओर घबराहट भरी नजरों से देखने लगा। केशव जल्द ही हमारे संप्रदाय का हिस्सा होगा। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी केशव से होना तय हुआ है। यह सुनकर सब आत्माएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। केशव की आंखें डर से और भी फैल गई हैं। और इस शादी के बाद इस हवेली का हर व्यक्ति आजाद हो जाएगा। आत्माएं आपस में बुदबुदाने लगती हैं। अचानक एक आत्मा की आवाज हवेली में गूंजती है। रानी दमयंती, क्या आप अपनी आजादी के बाद इस लड़के को हमें दे सकती हैं? किस लिए? आजाद होने के लिए या इसका खून पीने के लिए? केशव की हवाइयां उड़ चुकी थीं। उसके पसीने छूट रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और तभी एकदम से हवेली के अंदर एक नई आवाज गूंजती है। ये घुंघरुओं की आवाज थी। सबने पलट कर देखा। एक लंबी काली परछाई अंधेरे में से निकल रही थी। ये मादरी थी। हवेली की दीवारें थरथरा रही थी। अंधेरी रात के साए में एक अजीब सा संकेत छुपा था। एक गुनगुनाहट, एक आवाज जो हवाओं में गूंज रही थी। हवेली के दरवाजों पर हवा जोर से टकरा रही थी, जैसे किसी अजनबी मेहमान का स्वागत कर रही हो। मादरी हवेली के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी है, जैसे किसी तूफान का आगाज होने वाला हो। उसके पैरों के घुंघरुओं की आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा रहस्य छुपा था। दामिनी और केशव उसे देख रहे थे। दामिनी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे किसी जीत का एहसास हो रहा हो, मगर केशव, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। मादरी बिना एक शब्द कहे नृत्य प्रारंभ करती है। उसके पैरों की थिरक, उसके हाथों की मुद्राएं, सब कुछ एक अलग ही कथा सुना रही थी। जैसे जैसे उसका नृत्य तेज होता है, वैसे वैसे हवेली का माहौल और भयंकर होने लगता है। आत्माएं हवेली के कोने कोने से उभरने लगती हैं। आंखों में प्यास, दिल में बेचैनी। मादरी का नृत्य जैसे एक मंत्र बन चुका था, जो उन आत्माओं को बुला रहा था जो कभी मुक्त होने की आशा रखती थी। और अचानक एक झटके के साथ मादरी बीच हवेली में ठीक झूमर के नीचे गिर जाती है। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो जाता है,
दामिनी भी अपनी जगह से उठती है। उसके कदम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन वो माद्री से बात करने में कतरा रही थी, जैसे उसे मालूम था कि ये सब होने वाला है। माद्री धीरे से अपना सर उठाती है। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, लेकिन उसकी आंखों की आग अब भी जली हुई थी। अरे वाह माँ, तूने तो पूरा इंतजाम कर लिया है मुझे आजाद करने का। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तू चाहती है कि मैं इस लड़के से शादी करूं ताकि तुझे मुक्ति मिल जाए? यही सोचा था ना तूने माँ कि माद्री बस तेरी कठपुतली है, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। दामिनी का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, मगर फिर भी उसकी मुस्कुराहट बरकरार रही। माँ तू सुन ले, इस हवेली में जो भी आत्माएं हैं, अगर उनको मुक्ति चाहिए तो उनको वही करना होगा जो मेरे साथ हुआ था। उन्हें मुक्ति पाने के लिए तुझे बर्बाद करना होगा। यह सुनकर सारी आत्माएं एक साथ एक अजीब सी चीख मारने लगीं। क्या बकवास कर रही है? कहना क्या चाहती है तू? भूल मत, मैं रानी दमयंती हूँ, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली। इस हवेली का पत्ता पत्ता मेरी इजाजत के बगैर हिलता नहीं। और तू मुझे श्राप दे रही है? मैं तुझे श्राप नहीं दे रही हूँ माँ, मैं इस हवेली को श्राप दे रही हूँ। और ये हवेली सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है। मेरे बाप की हवेली पर मेरे अलावा और कोई राज नहीं कर सकता। अगली कार्तिक रात तक हर रात एक एक करके ये आत्माएं तेरा चीरहरण करेगी। तेरे साथ वो सब करेगी जो मैंने अपने जीवन में सहा है। दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। केशव एक कोने में हवेली की एक दीवार से लिपटा खड़ा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। माद्री के शब्द जैसे हवेली के कोने कोने में गूंज रहे थे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी शादी, कोई भी मनुष्य हमें यहाँ से मुक्त नहीं कर सकेगा। और फिर हम इस हवेली में अगले 7 जन्मों तक बस जाएंगे। माद्री के शब्दों की धमक से हवेली की दीवारें जैसे कांप गई हों। एक तेज हवा का झोंका अंदर घुस आया। चारों तरफ चमक रही मोमबत्तियां एक पल में बुझ गईं। दामिनी की सांसें तेज हो गई थीं। उसने माद्री की आंखों में देखा, उनमें सिर्फ नफरत थी और एक भयानक सच। हवेली के दरवाजे एक झटके से बंद हो गए और सारी आत्माएं देखते ही देखते वापस हवा में कहीं गुम सी हो गईं।